डे 3 ऑफ 18 डेज ऑफ कुरुक्षेत्र। कैसा एक अपमान महाभारत के सबसे बड़े योद्धा का मौत का कारण। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पितामह भीष्म की। ये कहानी तब की है जब काशी में तीनों राजकुमारियों का स्वयंवर हो रहा था, अंबा, अंबिका और अंबालिका का। तब विचित्र वीर भीष्म पितामह के भाई ने उनको आदेश दिया कि जाओ तीनों रानियों को मेरे पास सम्मान पूर्वक लेके आओ। भीष्म पितामह गए स्वयंवर में, उन तीनों रानियों को सम्मान पूर्वक लेके गए विचित्र वीर के पास। तब विचित्र वीर ने शादी से इनकार कर दिया। फिर जो सबसे बड़ी राजकुमारी थी अंबा, वो वापस गई अपने प्यार के पास। उन्होंने भी अपनाने से मना कर दिया और अंबा पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर क्या करती है अंबा, गई भीष्म पितामह के पास उनसे विवाह का प्रस्ताव लेने। पर क्या ब्रह्मचार्य का व्रत था भीष्म पितामह के पास, तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। भीष्म पितामह ने मना साफ साफ इनकार कर दिया अंबा को कि मैं ये विवाह नहीं कर सकता। तभी अंबा के अंदर एक क्रोध और एक रिवेंज की भावना उठी और उन्होंने ठान लिया कि पितामह का वध तो मैं ही करूंगी। फिर क्या, अंबा ने कड़ी तपस्या के बाद वो एक नर में बदल गई, यानी एक आदमी में शिखंडी। अब जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह ने सिंगल हैंडेडली पूरी वॉर को अपने साइड कर लिया था। जब श्री कृष्ण और पांचों पांडव गए पितामह के पास उनकी मौत कैसे होगी पूछने, क्योंकि पितामह के पास मौत का वरदान था, तो पितामह ने बोला कि पृथ्वी पे कोई ऐसा नर नहीं, कोई देवता नहीं जो मुझे मार सके। तभी श्री कृष्ण समझ गए कि शिखंडी ही है जो पितामह का वध कर सकती है। फिर क्या, श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ सारथी बनाकर शिखंडी को भेजा और उनका वध के लिए तैयारी करी। जैसे ही पितामह ने शिखंडी को देखा, वह समझ गए वो शिखंडी नहीं, अंबा थी। और पितामह कभी नारी पे वार नहीं कर सकते थे, ये बात भी श्री कृष्ण को सबसे मालूम थी। फिर क्या, शिखंडी ने अपना वार किया और पितामह को बाणों की शैया पे लेटा दिया। हाँ, मरे नहीं थे पितामह, पर वो बाणों की शैया पे लेट के कुछ नहीं कर सकते थे। फिर क्या, उन्होंने पूरा युद्ध बाणों की शैया पे लेटे हुए देखा और युधिष्ठिर का अभिषेक करने के बाद उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान पूरा किया और उनकी मृत्यु हो गई। ये बात क्या सिखाती है कि हमें भी, चाहे कोई हो, बड़ा हो, कोई महिला हो या कोई भी हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। वो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी अगर कुछ भी हो सकता है, वो कर्मा हमेशा आपके साथ रहेगा और तो कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, कभी किसी का अपमान मत कीजिए, सबको रिस्पेक्ट दीजिए।